नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है नीतू चौहान और स्वागत है आप सभी का ब्राइट फ्यूचर में। बच्चों, आज मैं आप लोगों का क्लास 10 का जो इतिहास का तीसरा अध्याय है उसको आज से बात करने जा रही हूँ, जिसका नाम है असम में ब्रिटिश विरोधी जागरण और कृषक विद्रोह। तो बच्चों, आप पहले देख सकते हो उसमें मुख्य विचार बिंदु दिया हुआ है, जिसे कि यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा दिया हुआ है असम में ब्रिटिश विरोधी जागरण, भारतवर्ष के 1857 का विद्रोह और असम का उसमें भाग लेना, मणिराम दीवान का विद्रोह की विफलता के कारण, असम में ब्रिटिश राजस्व बंदोबस्त का प्रभाव, जनता की सभा और विभिन्न स्थानों पर कृषक विद्रोह और जयंतिया विद्रोह। तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में बच्चों हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज का जो पहला पॉइंट है उसको। और जितना कि आप जो पॉइंट देख रहे हो बहुत ही मतलब लॉन्ग चैप्टर है ये। तो मैं आप लोगों को ये जो वीडियो है इसको मैं 2-3 पार्ट में मतलब इस लेसन को मैं कंप्लीट करने का प्रयास करूंगी। तो चलिए हम पहला पॉइंट को आज देख लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बता दूंगी। तो पहला पॉइंट मैं आज आपको समझा रही हूँ। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं आगे का। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे पहला पॉइंट आप लोग का दिया हुआ है असम में ब्रिटिश विरोधी जागरण। तो जो पहला पॉइंट था मैं अभी इसको समझाने जा रही हूँ। और लेसन कौन सा है हमारा? लेसन 3 है। नाम क्या है? असम में ब्रिटिश विरोधी जागरण और कृषक विद्रोह। तो पहले हम इस नाम को समझते हैं कि असम में ब्रिटिश विरोधी जागरण, ये जो नाम है इसका मीनिंग क्या हो रहा है। तो देखिए क्या हुआ था कि हमारे भारतवर्ष में लगभग 1857 के टाइम में भी पूरे भारत में 1830-40 ये जो टाइमिंग चल रहा था, उस टाइमिंग में क्या था कि पूरे भारत में हमारे जो ब्रिटिश थे उनका दबदबा मतलब शुरू हो गया था। वो राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरह से हमारे भारत में अब कब्जा करना शुरू कर दिए। तो उसी तरह से हमारे असम में भी वे लोग आए। असम में आने के बाद से क्या किए कि उन लोगों ने हमारे असम में जो बहुत सारी कर व्यवस्था है, बहुत सारी सिस्टम्स है वगैरह है, बहुत कुछ चीजें उन लोगों ने लगा दिया था। तो हमारे असम की जो प्रजा थी वो धीरे धीरे इनसे नाराज होती जा रही थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि असम की जो जनता है नाराज होने की वजह से इनके विरुद्ध में खड़ा होना शुरू कर दिया, मतलब कि इन लोगों से अब विरोध करना शुरू कर दिया हमारे असम के लोगों ने। और साथ ही साथ असम के ही नहीं और विभिन्न प्रांत के लोगों ने भी ब्रिटिशों का जो है बहिष्कार करना शुरू किया। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या ऐसे कारण थे जिसके वजह से हमारे असम के लोग, जो ब्रिटिश लोग थे, उन लोगों का बहिष्कार करना शुरू किए। उनके विरोध में जो जनता है वो एकजुट होना शुरू कर दिए। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पर देखिए 19वीं शताब्दी के 30 और 40 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक शक्तिशाली शासक के रूप में प्रतिष्ठित हो गई थी। ये तो बात सही है। 19वीं शताब्दी, 19वीं यानी कि ये नहीं कि 19, ये नहीं, इसका मीन हुआ 19वीं यानी कि क्या? 18, राइट। 18 से जब 1801, 2, 3, 4 से जब शुरू हो जाती है तो हम उसे 19वीं गिनने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि लगभग 19वीं शताब्दी के 30 और 40 के दशक, एक दशक में कितने साल होते हैं? 10 साल होते हैं। तो 30 और 40 बोला गया है, यानी कि 1830 या फिर 1840 ये जो टाइमिंग चल रहा था हमारे भारत में, उस टाइमिंग में क्या हुआ था कि हमारे भारत में जो ब्रिटिश थे वो पूरे शक्तिशाली हो गए थे। और शक्तिशाली होने के साथ साथ में उन लोगों का ही दबदबा शुरू हो गया था हमारे पूरे भारतवर्ष में। तो साथ ही साथ क्या हुआ कि साथ ही साथ देखिए ब्रिटिश सरकार ने असम में नई कर व्यवस्था असम में नई कर व्यवस्था जो है आरंभ किया था, ठीक है ना। तो अब इन लोगों ने क्या किया, जो ब्रिटिश सरकार है वो असम में आए, साथ ही साथ इन लोगों ने असम में जो कर है उसको भी, कर का जो व्यवस्था है उसको भी लगाना शुरू कर दिए। तो अब असम की जो जनता है वो धीरे धीरे इनसे नाराज होना शुरू कर दिए। लेकिन ब्रिटिश कंपनी सरकार ने मुद्रा के रूप में, देखिए यहाँ पर आपको समझ आ रहा है, ब्रिटिश सरकार ने पहले क्या किया, असम में कर लगाया। फिर कंपनी सरकार से पूर्व असम में राजस्व के रूप में मुद्रा नहीं ली जाती थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब तक हमारे असम में जो कंपनी सरकार थी, यानी कि जो अंग्रेज थे, वो जब तक हमारे असम में नहीं आए थे तब तक क्या हुआ था कि हमारे असम में जो है मुद्रा, मतलब कि कर जो था, कर लिया जाता था, लेकिन उसके रूप में पैसा नहीं लिया जाता था लोगों से। जो असमिया समाज थी ना, उन लोगों से पैसा जो है वो नहीं लिया जाता था। सिर्फ और सिर्फ उनसे अगर कोई वस्तु, अगर वो ऊपर जाते हैं, कोई धान चावल जो भी चीजें हैं, वही कर के रूप में लिया जाता था। लेकिन क्या हुआ, जब से अंग्रेज सरकार हमारे असम में आए तो उन लोगों ने कर के रूप में उनसे पैसा वसूलना शुरू कर दिया। तो जो असमिया समाज थी उनके पास तो वैसा नहीं था कि वो लोग खुद आत्मनिर्भर थे, खुद खेती करते थे और खुद जो अनाज उपज होती थी उससे अपना जीवन चलाते थे। और साथ ही साथ
वे लोग इस तरह के जो पैसा रुपया था उसको कर के रूप में नहीं देते थे। लेकिन अब अंग्रेज आ गए, तो अंग्रेज आए तो इन लोगों ने कर के रूप में पैसा लेना शुरू किया। तो अब मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ, तो असम के जो लोग हैं वो इनसे धीरे धीरे नाराज होना शुरू कर दिए। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, लेकिन ब्रिटिश कंपनी सरकार ने मुद्रा के रूप में भूमि का लगान और अन्य कर वसूलने का प्रचलन किया। देखिए कंपनी सरकार ने क्या किया, इन लोगों से मुद्रा तो ले ही रहे थे और जो भूमि का लगान है वो भी लेना शुरू कर दिए। भूमि का लगान के रूप में पैसा लेना शुरू कर दिए, यानी कि आपके पास अगर मिट्टी है तो उस मिट्टी का आप लगान देंगे अंग्रेजों को, तब जाकर के आप असम में रह सकते हो या फिर खेती कर सकते हो, वरना वो जो जमीन है वो कौन ले सकते हैं, अंग्रेज ले सकते हैं। तो इसकी वजह से अब क्या हुआ कि असमिया प्रजा को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना शुरू हो गया, बहुत सारी मतलब परेशानियां होने लगी। और साथ ही साथ देखिए फिर बोला गया है कि अन्य कर वसूलने का प्रचलन किया था, इससे असम प्रजा की अवस्था दयनीय हो गई थी, यानी कि लोगों का खाने पीने के लिए भी मतलब दिक्कतें होने शुरू हो गई। बहुत सारी जो प्रॉब्लम फेस करना शुरू हो गया असम के लोगों को। ये किसके कारण, अंग्रेजों के कारण। वे आए तो नए नए कर शुरू कर दिए ना, इस वजह से क्या हुआ, हमारे असम के लोग बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा यहाँ के लोगों को। फिर देखिए कारण यह था कि अधिकांश असमिया प्रजा के पास नगद रुपया नहीं रहता था। देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि असमिया के लोग तो खुद ही अपना खेती करते थे और खुद ही क्या करते थे, अपनी जीविका को चलाते थे। उनको रुपया पैसा से उतनी कोई लेन देन नहीं थी, उतनी कोई पैसा का मतलब नहीं था उनका। बस अपना खुद का खेती वगैरह करना, खुद का उपज करना और खुद अपना जो जीविका था वो चला रहे थे। लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है, अंग्रेज आ गए तो ये लोगों ने मुद्रा का शुरू कर दिया। तो अब इनके पास रुपया ही नहीं रहे तो ये लोग सरकार को रुपया देंगे कैसे, कर के रूप में पैसा को देंगे कैसे। तो अब इनके पास दिक्कतें आना शुरू हो गया। तो अब इस दिक्कत को ये किस तरह से फेस करेंगे, इसको कैसे खत्म करेंगे। तो चलिए हम फिर आगे देखते हैं आगे क्या होता है इन लोगों के कारण। और बच्चों आप लोग क्या कीजिए कि इस वीडियो को देख रहे हैं तो साथ ही साथ आप लोग क्या कीजिएगा कि जो आप लोग के जो फ्रेंड्स हैं क्लास 10 में अगर पढ़ रहे हैं तो उनको भी आप शेयर कीजिएगा, चाहे वो दूसरे भी स्कूल के हों, तो उन्हें भी क्या हो जाएगी कि ये वीडियो देखने के साथ साथ उनके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। चाहे कहीं के भी हो, जो भी क्लास 10 के बच्चे हों, उन्हें ये वीडियो आप जरूर शेयर करें, राइट। और उनसे मतलब कि आप इस वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी कीजिए, राइट, और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फिर हम आगे देख लेते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार थी जो पैसा लेना शुरू कर दिए, तो उससे अब क्या हो रही है। फिर देखिए सरकार द्वारा प्रजा का शोषण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। अब सरकार क्या कर रही थी, जो प्रजा थी उनका शोषण करने लगी, उनका जितने भी चीजें हैं उनका मतलब आर्थिक रूप से हर चीजों से मतलब उनका शोषण होना शुरू हो गया। फिर देखिए क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार द्वारा असम में भूमि का लगान बढ़ा देने और सरकार की नई आर्थिक नीति के कारण असम में असंतोष का स्थिति पैदा हो गई थी। मुद्रा अर्थव्यवस्था के कारण असम में सूदखोर और महाजनों का एक वर्ग पनपने लगा था। देखिए बच्चों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है। क्या हुआ था कि अब हमारे असम के लोगों के पास तो मुद्रा होती नहीं थी नगद, वो तो खुद से अपना जीविका चला रहे थे। तो अब उनको कहीं से ना कहीं से तो पैसा लेना होगा ना अपने जो कर है उसको देने के लिए, है ना। क्या हो रहा था कि वे लोग ब्रिटिश को तो कर भरेंगे, तो ब्रिटिश सरकार को कर भरने के लिए उन्हें तो पैसा चाहिए। तो अब ये लोग क्या करने लगे, हमारे असम सरकार हमारे असम की जो असमिया प्रजा या फिर जो भी प्रजा लोग थे, वे लोग दूसरों से पैसा लेना शुरू किए। तो अब किससे उन लोगों ने शुरू किया पैसा लेना, तो महाजनों से, सूदखोर। ये जो मतलब महाजन थे या फिर बड़े बड़े वर्ग के लोग थे या फिर और भी जो जैसे कि मारवाड़ी लोग थे, ये लोग भी हमारे असम में आए थे, बंगाल वगैरह से कहीं दूर दूर से आए थे। तो ये लोग असम में आकर के जीविका अपना चला रहे थे। तो इन लोग पास पैसे मतलब थोड़ी ज्यादा होती थी, तो ये लोग क्या कर रहे थे, अब असम के लोगों को कर मतलब ज्यादा ब्याज पर पैसे देते थे, राइट। आपको समझ में आ रही है, ज्यादा ब्याज पर पैसे देते थे और उस पैसा को असमिया प्रजा ले करके, असम के लोग ले करके फिर ले जाकर के किसे देते थे, तो वो देते थे किसे, ब्रिटिश सरकार को कर भरते थे। आए समझ में आपको, फिर से मैं आपको समझा देती हूँ। ये हो गए मान लीजिए महाजन, ये हो गए हमारे असम की जनता, और यहाँ हो गए ब्रिटिश सरकार। ये हो गए महाजन लोग, ये हो गए हमारे असम की जनता, और ये हो गए कौन, ब्रिटिश, राइट। तो अब क्या होता था कि जो असम की प्रजा है वो महाजनों से पैसे लेते थे, और महाजनों से पैसे जो लेते थे उस पैसा को ले जाकर के अब किसे दे रहे हैं, तो ब्रिटिश सरकार को कर के रूप में देना पड़ रहा था। यानी कि चारों तरफ से अगर हम बोले जाए, अगर हम देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा परेशानियां किसे हो रही है, असम की प्रजा को परेशानियां हो रही है। फिर चलिए हम आगे देख लेते हैं क्या हुआ था। फिर देखिए बच्चों,
असम की प्रजा को इस वर्ग से भारी ब्याज पर रुपया लेकर सरकार को भूमि का लगान अदा करना पड़ता था। सूदखोर महाजनों का यह वर्ग बाहरी व्यापारी, मारवाड़ी और बंगाली महाजनों का था। यानी कि देखिए, जो असम के लोगों को पैसा रुपया देते थे कर, जो ब्याज मतलब लेकर के, देखिए भारी ब्याज लेकर के, और रुपया किसे देते थे? तो असम के लोगों को। तो असम के लोगों को जो लोग पैसा देते थे वो कौन लोग थे? तो वो लोग थे व्यापारी, मारवाड़ी, बंगाली महाजन। ये जो तीन लोग थे, तीन लोग मतलब नहीं कहेंगे, और भी बहुत लोग थे। मतलब ये तीन एक तरह की अभिजात वर्ग बोल सकते हैं, कुछ बड़े वर्ग के लोग बोल सकते हैं इन्हें। तो ये लोग ही हमारे असम की जनता को पैसा दे रही थी, और यही लोग किसे देते थे पैसा ले जा करके? तो ब्रिटिश सरकार को कर भरते थे। फिर देखिए आगे क्या हो रहा था। दूसरी ओर असम सरकार ने कृषि की उन्नति के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। ये भी देखिए बच्चों, बहुत बड़ी यहाँ पे बात है। क्या हो रहा था कि अब जब अगर अंग्रेज हमारे असम के लोगों से अगर कर वसूल रहे हैं, तो उन्हें ये भी जिम्मेदारियां बनती है कि वो हमारे असम की जो कृषि है उसे उन्नत बनाने के लिए, उसे आगे करने के लिए कुछ कुछ ना कुछ उसे करना चाहिए। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी वो हमारे कृषि को उपज होने के लिए, अधिक बढ़ाने के लिए वो लोग रुपया पैसा नहीं देते थे। और साथ ही साथ ये लोग क्या कर रहे थे कि उल्टा उनसे, हमारे असम की प्रजा से कर लेना शुरू कर दिए थे। तो इससे अब क्या हो रहा था कि बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था हमारे असम के लोगों को। अब देखिए बच्चों, क्या हो रहा था कि हमारे असम में एक तरफ से मतलब परेशानी नहीं आ रही थी। अंग्रेज तो लोगों को परेशान करना शुरू कर ही दिए थे। साथ ही साथ देखिए मौसम भी प्रतिकूल हो गया था। समझ आ रहा है बच्चों आप लोगों को? साथ ही साथ क्या हो रहा था कि जो मौसम है वो भी प्रतिकूल होते गया, और जो हमारे असम की जनता है उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ पे जो असम की जो मतलब मौसम है वो प्रतिकूल थी। तो प्रतिकूल होने के कारण यहाँ के अन्न में कमी होने लगी, यानी कि जो अन्न का पैदावार है वो कम होना शुरू हो गया। तो साथ ही साथ मान लीजिए, अगर असम की जनता है जो खेती करके अपना जीवन जीविका चला रही थी, तो अब उनका जो अन्न से ही अपना पेट का पालन पोषण करना था। तो अब मान लीजिए यहाँ पर अगर अन्न ही ना उपजे तो लोग कर कहाँ से देंगे, और साथ ही साथ अपनी जीविका को कैसे चलाएंगे? तो इसके लिए जो आनंदराम ढेकियाल थे हमारे असम के, उन्होंने एक कदम उठाया। उन्होंने एक पत्र लिखा मफट मिल्स साहब को, राइट, जो अंग्रेज के एक अधिकारी थे। उन्हें एक पत्र लिखा गया हमारे असम के आनंदराम ढेकियाल फुकन के द्वारा। इन्होंने क्या लिखा था उस पत्र में, हम देख लेते हैं। और कितने सन में वो पत्र लिखे थे? तो 1851 में लिखे थे इस पत्र को। और उस पत्र में क्या लिखे थे देखिए, असम के असम के कामरूप और दरंग जिले में ऐसी अकाल की हालत उत्पन्न हो गई थी कि असम के लोगों को मूल्यवान जेवरात के अलावा अपनी संतान को भी बेचना पड़ रहा था। देखिए बच्चों, यहाँ पर बहुत ही मतलब एक मतलब सोचने से भी बहुत ही बुरी लग रही है कि हमारे असम की जनता को उस टाइमिंग में इतने मतलब खराब सिचुएशन चल रहा था। जनता लोग क्या कर रहे थे कि अपने परिवार को चलाने के लिए अपने जो मूल्यवान जेवरात, जो भी वस्तुएं रखे हुए थे, उसको तो बेच ही रहे थे, लेकिन साथ साथ में देखिए संतान को भी बेचना पड़ रहा था हमारे असम के लोगों को। सोचिए बच्चों, आप कितना वहाँ मतलब कठिन वहां पे मतलब सिचुएशन क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से असम की जनता कितने परेशान हुए थे। तो यही सब कारण था बच्चों कि हमारे असम की जनता अंग्रेजों से परेशान होने के साथ साथ में उन लोगों ने क्या कर दिया, वे लोगों ने जो 1857 का विद्रोह जब हुआ था, सिपाही विद्रोह, तो उसमें असम की जनता ने भाग लिया था। यही सब मेन कारण था बच्चों, राइट। फिर देख लेते हैं हम आगे कि जो अंग्रेज जो भारत के हमारे जो असम के लोग थे, वे लोग अब हमारे जो अंग्रेज थे उनसे अब क्यों नाराज हो रहे थे धीरे धीरे। तो आपको धीरे धीरे आपको पॉइंट समझ में आ रहे होंगे कि क्या क्या कारण थे जिसके वजह से हमारे असम के लोग क्या हो रहे थे, अंग्रेजों के विरुद्ध में खड़ा होना शुरू कर दिए, और उनके विरुद्ध में जागरण, उनके विरुद्ध में मतलब शुरू हो गए थे। फिर देखिए और क्या मिलता है हमको आगे। इसके अलावा अब यहाँ पे देखिए, इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने असम के कुटीर उद्योग को समाप्त कर दिया था। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, कुटीर उद्योग जैसे कि छोटे छोटे व्यापार धंधे करके लोग अपना जीविका पालन पोषण करते हैं। जैसे कि हमारे असम में मान लीजिए मूंगा वस्त्र चल रहा था उस टाइमिंग में। हमारे असम के जो मूंगा वस्त्र है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो मूंगा वस्त्र, ये सब चीजें करके कपड़े बना करके लोग छोटे छोटे चीजें उद्योग धंधे करके अपने राज्य को, अपने अपने मतलब जीविका को चला रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार थी, वे लोग इंग्लैंड में बनी वस्तुओं को ला करके यहाँ पर मतलब थोड़े कम दामों में बेचते थे। देखिए क्या होता था कि वे लोग हमारे असम में
असम से जो कच्चे माल थे वो थोड़े कम दाम में, असम से ही नहीं बोलेंगे, पूरे भारतवर्ष से बोलेंगे, कम दामों में कुछ वस्तुएं, कुछ कच्चे माल खरीद के इंग्लैंड में लेकर जाते थे। फिर इंग्लैंड में लेकर जाने के बाद से वहां पर उसे बना करके और लाते थे, फिर यहाँ के लोगों को उसे बेच रहे थे। तो अब क्या हो रहा था कि यहाँ की जो लोग थे मान लीजिए कि यहाँ की अगर मैन्युफैक्चर्ड है कुछ चीजें यहाँ की बनी हुई है तो उसकी दाम थोड़ी ज्यादा होगी, तो लोग उसे खरीदना बंद करके असम की वस्तुओं को या फिर असम के मूंगा वस्त्र को खरीदना उसे कम कर दिए, और जो अंग्रेज ला करके बेच रहे थे वो वस्तुएं अट्रैक्टिव थी तो उसे खरीदना शुरू कर दिए। फिर देखिए बच्चों क्या हुआ कि हमारे आहोम, देखिए आहोम शासनकाल से ही क्या हुआ था कि जो मूंगा वस्त्र था ना वो भारत में, मतलब जो असम का मूंगा वस्त्र था वो पूरे के पूरे भारत में विख्यात था। भारत में ही नहीं, हमारे भारत से और भी कोई इंटरनेशनल लेवल पर भी ये मतलब फेमस था हमारे असम का मूंगा वस्त्र। तो क्या होने लगा कि धीरे धीरे अब बाहर की चीजें आने लगी तो लोगों ने इसका सेवन करना या फिर इसका उपभोग करना बंद कर दिया और बाहर की वस्तुओं से अट्रैक्टिव होकर के उनके वस्तुओं को खरीदना शुरू कर दिया। तो अब जैसे कि आप मान लीजिए कोई आप मान लीजिए क्या कर रहे हो, कुछ काम करके, जैसे मिट्टी के बर्तन बना रहे हो, आप मिट्टी के बर्तन बना करके अपने जीवन को चला रहे हो, लेकिन उसके जगह पे प्लास्टिक की वस्तुएं ला करके खूब बेची जा रही है। तो लोगों ने या फिर प्लास्टिक या फिर कोई दूसरी ही चीजें कोई खरीदे लेकर के आकर के बेच रहे हैं बर्तन स्टील के, तो लोग अब उसको छोड़ करके इस चीज को जो अट्रैक्टिव वस्तुएं हैं उसे खरीदना शुरू कर देंगे। तो अब क्या होगा कि आपकी जो वस्तुएं हैं आपने जो बना रखी हैं उसे तो लोग नहीं खरीदेंगे, तो आपकी जो जीविका है वो चलना बंद हो जाएंगी। तो यही सिचुएशन जो था उस टाइमिंग में क्रिएट हुआ था, राइट। तो अब क्या हुआ कि लोगों का जो कुटीर उद्योग था वो भी खत्म हो गया। तो अब आप समझ रहे हो सबसे पहले क्या हुआ, लोगों ने कर देना शुरू किया अंग्रेजों को, साथ ही साथ उनको अपने संतान, अपने जेवरात, अपने वस्तुएं जो मूल्यवान चीजें थी बेचना पड़ रहा था। असम की फिर जो जनता थी उनके जो कुटीर उद्योग थे वो बंद बंद हो गया। फिर देखिए आगे हमको क्या मिल रही है, कुछ मैंने पॉइंट आपको समझाया, राइट, 3-4 पॉइंट आपको क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसके अलावा देखिए यहाँ पर, इसके अलावा असम में के अभिजात वर्ग, किसान, ब्राह्मण अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। तो अब देखिए अभिजात वर्ग कौन हो सकते हैं, किसान तो आपने समझ लिया कि किसान लोग कैसे परेशान थे अंग्रेजों से, अब ब्राह्मण कैसे परेशान थे और अभिजात वर्ग कैसे परेशान थे, राइट। तो अभिजात वर्ग वो थे हमारे असम के जो उच्च पद पे आसीन थे, वो लोग थे जो असम में उच्च वर्ग के लोग थे, बहुत ही अमीर वर्ग के लोग या फिर बहुत ही उच्च वर्ग जिनके दास दासियां होते थे, इनके अंडर में काम करते थे। तो अब क्या हुआ कि अभिजात वर्ग में जैसे कि बरुआ हो गए, फुकन हो गए, ढेकियाल हो गए, बरपात्र गोहाई हो गए, बड़े बड़े पद के लोग, तो ये लोग अपने अंडर में कुछ दास दासियों को रखते थे, लेकिन इनके दास दासियों की जो प्रथा थी, दास को जो रख करके काम करवाते थे ये लोग, उनको अंग्रेजों ने बंद कर दिया, राइट, दास प्रथा बंद कर दिया। तो अब इन लोगों को खुद का काम करने में शर्म आती थी, ऐसा मतलब इन्हें महसूस होता था कि क्या है कि हम मतलब एक निम्न वर्ग के हो गए हैं, हम मतलब उच्च वर्ग के नहीं रह गए हैं। तो इस वजह से इनको मतलब अपमानजनक महसूस हो रहा था, राइट। फिर ब्राह्मण थे, देखिए ब्राह्मण कैसे परेशान थे इनसे। तो जो ब्राह्मण थे वो उन लोगों को कुछ राजा महाराजा जो लोग होते थे ना, वो इन्हें दान में भूमि दिया करते थे, जिसे हम बोलते हैं लाखीराज भूमि, राइट। दान में मिली हुई भूमि को हम क्या बोल सकते हैं, लाखीराज भूमि। तो ये लाखीराज भूमि जो था इस लाखीराज भूमि को किसने छीन लिया, अंग्रेजों ने छीनना शुरू कर दिया। वे लोग इनके जमीन जो थे वो लेना शुरू कर दिए। साथ ही साथ क्या होने लगा कि इन लोगों का जो अन्य भूमि थी, जो अपना अलग से भूमि था, उसको भी लेना शुरू, इस पर भी मतलब कर लगा दिया अंग्रेजों ने। आ रहा है समझ आपको, जो ब्राह्मण थे वो कैसे परेशान थे, लाखीराज भूमि पर कर लगा दिया गया, साथ ही साथ इनकी जो अन्य अलग सी भूमि थी उसे भी कर लगा दिया गया। लाखीराज भूमि आप समझे, मैं फिर से समझा देती हूँ। लाखीराज भूमि उसे बोलते हैं जो ब्राह्मणों को दान में भूमि मिलती है, राइट। तो इन सब भूमियों पे अंग्रेजों ने कर लगा दिए, जिससे ब्राह्मण लोग भी अंग्रेजों से परेशान हो गए। और अभिजात वर्ग कैसे परेशान हुए कि दास प्रथा बंद हो गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आती है आप लोगों का कि दास प्रथा जो था वो बंद कब हुआ था, तो वो बंद हुआ था 1843 में। तो देखिए बच्चों, इतने सारे कारण थे जिसके वजह से हमारे असम में कृषक ब्रिटिश विरोधी जो जागरण है वो उत्पन्न हुआ, यानी कि असम की जो जनता थी वो हमारे मतलब कि अंग्रेजों से क्या होने लग गए, उनके विरुद्ध में जो युद्ध था वो शुरू कर दिए थे। अरे आपको समझ में, अंग्रेजों के विरोध में हमारे असम की जो जनता थे वो अब युद्ध करना शुरू करेंगे। तो ये सब कारण थे जिससे
हमारे असम की जनता क्षुब्ध हो गए थे। तो अब इसका जो अगला पॉइंट है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा रही हूँ। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। और आप लोग क्या कीजिएगा कि इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि वे लोग भी इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।